छोड़ो मुझे, ये क्या करता है? मेरे को इधर से जाने का है मुझे। कावेरी, कावेरी मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बता कौन है तू और क्या चल रहा है तेरा? छोड़ो हमको। छाया, अभिराम। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अरे अभिरामा, इसका साथ देके कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरी बीवी है और मैं हमेशा इसके साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे इस कर्म कांड में इसका शिकार नहीं होने दूंगा मैं। अभिराम भैया, ऐसे कुछ भी मत बोलो। हाँ, यहाँ जो भी हो रहा है ना, इसकी भलाई के लिए हो रहा है। भलाई के लिए? इन्हें बताओ, इन्हें। ये जो भक्त मंडली है ना, ये फंसेंगे, ये विश्वास रखेंगे तुम्हारी इन सब बातों पर। मैं तिरस्कार करता हूं इन सब बातों का। ढोंग है ये। आप ये क्या बोल रहे हैं? रघुनाथ महाराज की लीला आप जानते नहीं हैं। ये लीला है, ये लीला है। हाँ, जिसे तुम लीला समझ रहे हो ना, उनके लिए पैसे कमाने का धंधा है ये। अभिरामा, क्या हो गया? क्या झटका लगा? हाँ, सत्य को झटका लगा। छाया आखिरी है। हाँ? इसके आगे मैं शांत नहीं बैठूंगा। बड़ी बहन है, भाभी है, इसलिए बहुत आदर किया तुम लोगों का। इसके आगे कावेरी का पति होने का कर्तव्य निभाते हुए आगे पीछे नहीं देखूंगा मैं। चलो। रोक अभिराम, जिसे तू अपनी बीवी समझ रहा है वो तेरी बीवी नहीं है, ये झाड़ पर लटकी हुई औरत है। उसमें बुरी शक्ति है, उसे बाड़े में ले जाकर तूने बहुत बड़ी भूल की है। चलो। रघुनाथ महाराज, अब क्या करेंगे हम? सरिता, अब तू जा। अरे, मुझे जाने को बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, पर इसका कोई ना कोई उपाय जरूर करना, नहीं तो हम सबको बर्बाद करके जाएगी ये औरत। छाया माँ, इसे बांध कर रखना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उपाय तो ढूंढना ही होगा। एक बार ये झाड़ किसने पकड़ा है समझ में आना चाहिए। ऐसा बंधन डालूंगा कि छूटने का नाम नहीं लेगा। सया जी, इसे पीकर यहाँ मत आया कर, कोई देख लेगा। आज ज्यादा हो गई लगता है, छाछ की महक भी आ रही है। आज क्या विशेष जो इतना पीकर आए हो? झेल नहीं पा रहे हो? रघु, मैं नहीं झेल पाऊंगा तो क्या तेरा बाप झेल पाएगा? सया जी। कौन सया जी? मुझे क्या पहचाना नहीं? मैं लौट आया हूं। अरे मेरी वजह से तू आज यहाँ बैठा है। मेरी जमीन, मेरे पैसे हड़पे है तूने, और मेरी बेटी के साथ शादी की है तूने।
मैं इस सब का हिसाब चुकता करने आया हूँ। क्या अन्ना लौट आया है। अन्ना क्या? मैं सबको खा जाऊंगा। सया जी, सया जी, सया जी, ए सया जी उठ। अरे उठ ना, ऐसे नहीं उठेगा तू। सया जी उठ, उठ कहाँ ना। कब से पुकार रही हूं ना तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? ऐसे कैसी नींद आती है? सुनाई देता है और सोने का नाटक करता है। उठ 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 कहाँ ना। क्या रे, नींद गई नहीं तेरी? अभी नींद आ रही होगी ना तो हमेशा के लिए तेरी नींद उड़ा दूंगी। ओए, किससे बात कर रही हूँ? किससे बोल रही हूँ? बोलना है। सया जी, सया जी, मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं लौट आया हूं। मैं सबको खा जाऊंगा। कौन है? महाराज, छाछ लेकर आया हूँ। अरे तो सीधे सीधे अंदर क्यों नहीं आया? शुक शुक क्या कर रहा था? अब ध्यान लगा रहे थे ना, इसलिए शुक शुक किया। अरे हमेशा के लिए ध्यान लग जाता मेरा। भरू क्या? लीजिए। महाराज, आपके आशीर्वाद से धंधा अच्छा चल रहा है, पर आने वाला हर कोई बिना पूछे पैसे दे दे, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। मतलब? वो सुशल्या का मर्द सया जी, वो आया था, पहली बार आके छाछ पिया था। अच्छा, छाछ पिया तो पिया, पर एक नहीं दो नहीं, पूरी 20 बाटली खाली कर दी। आप तो जानते हैं, अन्ना के सिवा इतना छाछ पीने वाला और कोई देखे हैं क्या? क्या कह रहा था अन्ना? अन्ना? नहीं, सया जी क्या बोल रहा था? क्या बड़बड़ा रहा था मुझे भी समझ में नहीं आया। वो कब छाछ पीने आता था? एक एक बोतल छाछ पी रहा था, फिर आंखें गोल गोल घुमा रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि अन्ना आए हैं छाछ पीने। फिर उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, सांस भी लेते नहीं बन रही थी। मुझे लगा खत्म हो गया मेरा खेल। हाथ पांव कांपने लगे थे, बस ऐसे ही जैसे आपके कांप रहे हैं। महाराज लीजिए। निलिया, जा तू, जा अब। क्या हुआ महाराज? तू जा रे।
महाराज, ओ महाराज, महाराज। हाँ? आज क्या हुआ है आपको? किस बात की परेशानी है? महाराज, आप मेरी तरफ देखिए ना। तू जा, मुझे एकांत में रहना है। मेरे सेवादारों से कह दो मेरे प्रस्थान का समय हो गया है, मेरी पालकी तैयार रखे। तू जा। ऐसे क्यों कर रहे हो? चल निकल तू। कावेरी, 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 कावेरी। रघुनाथ महाराज की जय। रघुनाथ महाराज की जय। रघुनाथ महाराज की जय। रुको। तुम सब अब जाओ, मेरे आश्रम में जाकर सेवा करो। मैं सब जगह हूँ। जाओ तुम लोग, वो देख रहा है। रघुनाथ महाराज की जय। रघुनाथ महाराज की जय। महाराज, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे भाभी से काम है। आई से? तुम्हारे घर की छत उड़ गई या घर चूहों ने कुरेद दिया जो यहाँ आए हो? मेरा घर साबुत है, मैं इस घर के लिए आया हूँ। क्यों? और कितना बर्बाद करोगे मेरे घर को? अरे ये क्या बोल रही हो? इन्होंने क्या बर्बाद किया है तुम्हारे घर को? ये जग का कल्याण करते हैं, लोग इनके पैरों पर गिरकर आशीर्वाद लेते हैं। रोक छाया, कुछ मत बोलो। जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलने दो। बोलिए, पर इनके सामने बोल करना कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। भाभी रुको। भाभी, आप मुझसे नाराज हो। दुनिया की कोई भी आई होगी, वो भी गुस्सा ही करेगी। आखिर आपकी बेटी का भविष्य जो था। इतना समझते हो ना, तो अब और क्या बाकी रह गया है? भाभी, आज मैं यहाँ आया हूँ तो इस घर के भले का विचार करके आया हूँ। कैसे विश्वास करूँ? भाभी, मेरा जो भी सच है सब आपके सामने है। ये जो सामने खड़ा है वो रघुनाथ महाराज नहीं, वो आपका रघु भैया है। अरे बाप रे, आज सूरज कहाँ से उगा था? नियति के आगे चाहे कितना भी बड़ा कोई हो जाए, लेकिन नियति के खेल से कोई बच नहीं सकता। अनर्थ हुआ है भाभी। मेरा तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं जानता हूँ, वो देख रहा है क्या चल रहा है, पर कहीं ना कहीं ये रोकना होगा। क्या रोकना पड़ेगा? क्या हुआ है? भाभी, अन्ना लौट आया है।
कावेरी, कावेरी, क्या कर रही हो तुम? नीचे क्या देख रही हो? हमको वो साया उधर दिखा, उसके बाद वो नीचे आ गया। क्या? खिड़की के पास तुम्हें साया दिखा? हाँ। और वो नीचे आया? हाँ हाँ, वो साया यहाँ कुआं के पास आया। जब मैं नीचे देखा तो वो यही से चला गया। अरे कावेरी, क्या बोल रही हो तुम? साया बावड़ी के पास आया? हाँ। और उसने नीचे देखा? हाँ। और वो नीचे कूद गया? हाँ। अरे तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं नहीं अभिराम, हमने खुद देखा, वो अंदर चला गया था, वही से बुला रहा था। कावेरी, तुम्हें कोई नहीं बुला रहा था। नहीं अभी, मेरे को सुनाई देता, तुमको सुनाई देता? सुनो, बुला रहा है। मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तुम 1 मिनट चुप हो जाओ, जरा सुनो सुनो। सुना? अभी सुनाई दिया ना? हाँ? हाँ? नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। अरे कैसा बोलता है तुम? मेरे को सुनाई देता, तुमको कैसा नहीं सुनाई देता? होश में आओ। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हें, कोई नहीं बुला रहा है। कोई नहीं बुला रहा है तुम्हें, बस भ्रम हुआ है। अंदर चलो मेरे साथ, चलो। मेरा इस पर विश्वास नहीं है। किसी को इस पर विश्वास नहीं होगा, पर अन्ना लौट आया है, यही सच है। किस बात पर कह रहे हो? या ये सब कुछ बता के घर से और कुछ लूटना है? अगर मेरा कोई स्वार्थ होता तो मैं सच्चाई आपके पैर पर नहीं रखता। इस घर में जो चल रहा है वो आप देख रही हैं। नई बहू घर में आई है, तब से उसे तकलीफ हो रही है। वो इस घर में घूम रही आत्मा की वजह से हो रहा है। वो तकलीफ तुम नकार नहीं सकती। हो रही है तुम्हारी बहू को तकलीफ। यहाँ जो भी घटना घट रही है उसका कोई कारण नहीं, उसकी जवाबदारी कोई नहीं ले रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, नियति का खेल। अगर अभी नहीं रोका तो अनर्थ होगा। इस घर को संभालने वाली तुम ही हो भाभी, ये सब तुम ही रोक सकती हो। पर ये सब कैसे रोकेंगे? कौन रोकेगा? तुम्हारी अनुमति हो तो मैं ये सब रोक सकता हूँ। तुम्हारी या अभिराम की अनुमति के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं जानता हूँ उसका इस पर विश्वास नहीं होगा। वो पढ़ा लिखा जो है वो ये बात नहीं मानेगा। इसके पहले भी इस घर में क्या क्या हुआ है इसका अनुभव तुम्हें है, तो भाभी इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, इस घर का भला हो इसलिए उपाय करने की इजाजत देती हूँ मैं। मैंने इस घर पर बंधन डाला है, कोई इसे तोड़ना मत। सब घर पर ही रहना। क्या चल रहा है इनका? ये देख, इन्हें जो करना है ना करने दे। घर का भला होना जरूरी है। इनकी वजह से घर का कभी भला हुआ था क्या? आई, क्या बोल रही हो तुम? क्यों विश्वास कर रही हो ऐसे इंसान पर? अरे इस आदमी ने बाजार लगा रखा है बाहर, और अब यहाँ आकर ये सब कर रहा है। कैसे सहन करें इसे? कारण ही है ऐसा, इसीलिए चल रहा है ये सब। अभिराम, जरा मेरी बात सुन। कुछ सुनना नहीं है मुझे आपका। एक बुरी शक्ति घर में प्रवेश करना चाहती है। वो बुरी शक्ति कुछ नहीं करेगी। कावेरी चलो।
मैं देती हूँ। न मैंने लगा दिया, सारा फोड़ा लगा दिया। अरे अरे क्यों मारा आपने इन्हें? आप जाइए आप। मारा इसने। आप जाइए हाँ जाइए, खेलिए। तू खाएगी मार? आप उन्हें ऐसे मत मारा करिए। चाहो तो मुझ पर चिल्लाओ, मुझे मारो, पर उन पर हाथ मत उठाया करिए। हाँ, उसे सजा कर इतना क्या करना है? सती सावित्री बनती है। शादी के पहले जो गुल खिला है ना, इसलिए तेरे देवड़े बाप ने तेरे बेटे के गले में बांधा है तुझे। देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पर मेरे चरित्र पर छींटे मत उछाला करिए। नहीं रे नहीं छींटे उड़ाऊंगा, पर मेरे साथ बाड़े पर चल और हिस्सा मांग। नाते से बहू है मेरी। और आइए यहाँ बैठिए। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। सरिता, पानी लेकर आ। हाँ लाती हूँ। क्यों, आज सुबह सुबह ही आना हो गया? बता के नहीं आए, इसलिए सब परेशान हो गए हो। पर काम ही वैसा था, इसलिए आए हैं ना। क्योरी, बराबर कह रहा हूँ ना? लीजिए, पानी लीजिए। बैठ वहाँ, बैठ जा नीचे। अजी आइए, बैठिए। हाँ। पानी दे उसे। पानी तेरे गले से पानी उतरेगा नहीं रे। धीरे धीरे। मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, भूख लगी है। हाँ, हम घर पे जाकर खाना खाएंगे। हाँ। अरे घर जाकर क्यों बेटा? अरे अपने ससुराल आए हैं ना, ये जमाई है ये घर कोई पराया थोड़ी ना है। मैं कुछ बनाती हूँ। हाँ, तू क्या बनाना है सिर्फ वो बता दे मुझे। हाँ, मैं आती हूँ। उधर बैठ यहाँ। दे, मैं कुछ बनाती हूँ। हाँ, क्या चाहिए स्पष्ट बोलो ना। क्या री पूर्वा, क्या काम निकाला? बोल। हमें बाड़े का जो कुछ भी हिस्सा है ना, वो जल्द से जल्द चाहिए। क्या गलत बोली वो? मरद ये ऐसा उसके दवाई दारू के लिए ही मांग रहे हैं ना। और भला होगा ना तो तुम्हारी बेटी का ही होगा। देख लिया ना कितनी मेहनत करती है ये। अभी व्यवहार हुआ नहीं है कि सब हिस्सेदार मुंह उठाकर आ गए हैं। और कोई बचा है ना तो उसको भी हिस्सा मांगने के लिए ले आओ। अजी आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए बैठिए यहाँ पे। मर नहीं रहा है, तू बैठ यहाँ, बैठ इधर।
जरा दूर रहिए। ये क्या? कहाँ गए सब? अम्मा चाय हम देता है। ठीक है, ले। पूर्वा, अंदर जा। नहीं, बैठने दे, यहीं पर बैठने दे उसे। पूर्वा, तू अंदर जा। झटका लग गया। हाँ चलने दो। हाँ मस्त। छिपाओ छिपाओ छिपाओ, सब छिपाओ। क्या होगा ये छिपा के? इसकी वजह से जो हुआ है उसका परिणाम देखा ना क्या हुआ है। अरे पूरे घर की जवाबदारी उठाने वाले तुम खुद की लड़की की जिंदगी की जवाबदारी नहीं उठा पाए। बस थोड़े से पैसों के खातिर खुद की बेटी का जीवन नर्क कर दिया। और ये सब इस दारू की वजह से हुआ है। और फिर यही दारू ये सब सहन करने के लिए होठों से लगानी। तुम्हें आसान होगा दारू के नशे में ये सब भूलना, पर पूर्वा का जीवन अब बदलने वाला नहीं है भैया। कुछ बुरा नहीं हुआ है। कुछ बुरा नहीं हुआ है। अब बड़ा घर है, पति पागल है पर ससुर संभाल लेता है उसे। सब उस लड़के की है प्रॉपर्टी। मतलब सब अपने पूर्वा का ही है। हा? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है मेरे पूर्वा का। छोड़ो अभिरामा। ये सब कुछ ना इस दारू की वजह से हुआ है। पूर्वा, ओ पूर्वा, कितना पुकारना पड़ता है। आजी। पूर्वा, क्या हुआ? जमाई जी कहाँ है? अरे बुलाओ उनको, भूख लगी थी ना उनको। अब खाना पीना रहने दो, देर हो रही है हमें। पर थोड़ा सा खाकर जाते तो। घर में भूखा नहीं रहता वो, और तुम्हारी लड़की भी। चलो पूर्वा। अरे उसे हल्दी कुमकुम तो लगाओ। हाँ आई, छाया दीदी से बोलती हूँ। हाँ मतलब क्या उनकी कृपा बनी रहेगी ना इन पर। छाया दीदी, ओ छाया दीदी। क्या है? छाया दीदी, पूर्वा निकल रही है, उसको थोड़ा हल्दी कुमकुम लगाओ ना। पूर्वा, संभल कर रहना। हाँ, पति का भी ध्यान रखना। फिर कब आएगी तू? मरद के दवा पानी की व्यवस्था होगी ना, तब फिर से आएगी वो। पूर्वा! क्या हुआ? हाँ? अरे जमाई बाबू बावड़ी में गिर गए। नाइकवाड़े में घट रही इन घटनाओं का जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि वो अतृप्त आत्माएं हैं जो नहीं चाहती कि नाइकवाड़े में कोई रहे। उन्हीं में से एक है शिवंता।
नाइक का बाड़ा। इस बाड़े के मालिक अन्ना नाइक, जो मुझ पर जान छिड़कते थे, जिनके लिए मैंने अपने पति को छोड़ा। मेरी बेटी तक को छोड़ दिया मैंने। एक वक्त था जब इस वाड़े ने मुझे सहारा दिया था, पर कभी हक से अंदर आने नहीं दिया। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इस घर की दहलीज नहीं लांघने दूंगी। पर अब न अन्ना नाइक बचे हैं, न मैं और ना ये बाड़ा। मृत्यु के बाद बचा है तो बस एक दर्दनाक जख्म। पर अचानक एक दिन इस बाड़े में लोग फिर से आकर रहने लगे। घर की सफाई और मरम्मत कर पाओगे? घर पहले जैसा दिखना चाहिए। और हमारी यहाँ की जिंदगी बदल सी गई। शेवंता की आप बीती तब की है जब नाइकवाड़े रूपी खंडहर को अभिराम सालगांवकर की सहायता से पुनर्स्थापित करवा रहा था। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? दिख नहीं रहा, खड़े का आड़ा हो गया हूँ पूरा। नसीब है हड्डी नहीं टूटी। ऐसा लगा किसी ने खींच लिया मुझे। क्या बोल रहा है? मैंने पहले ही कहा था ना, बाड़े का काम मत लो। मुझे भी 2 दिन से आभास हो रहा है, फिर भी मैंने रवलनाथ का नाम लेकर काम किया। मैं दीवार पर कल रंग मारने वाला था। रंग का डब्बा मैंने मेरी बाईं तरफ रखा और 2 मिनट के लिए बाहर चला गया। आकर देखा तो डिब्बा दाहिनी तरफ था। मैं क्या कहता हूँ, हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं कि यहाँ पर रात को काम नहीं करना चाहिए, और शाम भी हो गई है। काम का क्या है, वो तो हम कल भी देख लेंगे। हाँ, काम से ज्यादा जरूरी हमारी जान है, समझे? चलो चलो। हाँ चलो। हाँ चलो। क्या रे, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। सालगांवकर साहब, बाड़े में कुछ तो है। अरे मर्द जैसे मर्द हो, डरते किस बात से हो? घबराना किस बात का? वो बुढ़िया अकेली रहती थी ना, यहाँ रहती थी ना अकेली। कोई बहाना नहीं, आज के आज काम पूरा होना चाहिए। मैंने मालिक को जबान दी है, समझे? कल के कल बाड़ा उनके हवाले करना है हमें। अरे पर क्या? हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए है ना? हाँ, पैसे चाहिए, ये तो पता था मुझे। ये लो, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे और ये तुम्हारे हैं। फिजूल डरने की जरूरत नहीं है, मैं नारियल चढ़ा कर आया हूँ, समझे? तुम बिल्कुल डरना मत, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, लेकिन काम छोड़कर गए तो मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगा। समझे नहीं समझे? अरे मरने दो, काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चलाओ। यहाँ कुछ तो है, चलो जल्दी जल्दी निकलो। चलो चलो, चलो। शेवंता,
इस बाड़े में सम्मान से आने का मेरा सपना आपकी वजह से पूरा नहीं हो पाया। इस बाड़े में मुझे आपके साथ अपनी गृहस्थी बसानी थी। तो गृहस्थी अब बसाते हैं। ये अण्णा नाइक सिर्फ तुम्हारा है शिवंता। अण्णा, अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ साहब, बाड़ा तैयार है। हाँ, अरे आप निकल गए ना? हाँ आइए आइए। ये गगरी गिरी कैसे? श्री हरि नाइक, मतलब अन्ना नाइक। अरे बाप रे, चुपचाप निकलो यहां से। हाँ साहब जी, यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ऑल इन वन। हाँ मेरा घर, मेरी तुलसी। साहब जी, मैं बाद में आऊंगा। अरे हिसाब की बात तो रह गई ना। अरे मैं आदमी को भेज दूंगा, मुझे अभी और भी काम है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसा है? चलो अंदर आना मत। हाँ यही रुकना, आई मैं। हाँ अभी हमको यहाँ क्यों रोका है? क्या हो गया? कुछ होगा उसका, मैं देखता हूँ, तुम बैठो। बाहर चल, बाहर चल कह रही हूँ ना। कावेरी कहाँ गई? अरे बाप रे, कावेरी कावेरी कावेरी, वहाँ खड़ी मत रहे, इधर आ। अभिराम, उसे लेकर आ रे बाबा, लेकर आ। ए कावेरी, कावेरी चलो अंदर चलो। चलो, आई ने गृह प्रवेश की तैयारी की है, चलो आओ। बेटा, दाहिने पैर से इस कलश को गिरा और इस घर की चौखट लांघकर अंदर आ जा। इंदु नाइक, तब कलश गिराकर तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया था, पर अब ये कलश गिराकर मैं अंदर आऊंगी।
गई होगी वो, इसीलिए कदम डगमगाया। तू उसे कमरे में ले जा, अरे बुखार भी है ना उसे। अभिराम, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। जानता हूं मैं, तुमने जानबूझकर कलश को जोर से नहीं मारा। तुम बैठो यहाँ, आराम करो। तुम आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। ये लो, ये ओढ़ लो, सो जाओ। हाँ, आया मैं। यहाँ आओ। क्या देख रही हो? मुझे ये चाहिए। कावेरी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, चलो नीचे चलो, आओ।